देखो यार, हम सब यूपीआई यूज करते हैं, फास्ट है, फ्री है, वर्क्स परफेक्टली, राइट? तो फिर आरबीआई ने अक्टूबर 2025 में एक ऐसी चीज क्यों लॉन्च करी जो यूपीआई का ही सबसे बड़ा टक्कर बन सकती है? ऑफलाइन डिजिटल करेंसी। गवर्नमेंट अपने ही सक्सेस यूपीआई के अगेंस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों खर्च कर रही है? इसका सिंपल आंसर कन्वीनियंस नहीं है, कंट्रोल है। चलिए, लेट मी डिकोड दिस फॉर यू। एक्चुअली यूपीआई सिर्फ एक मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी कि सिर्फ एक मैसेंजर है। मान लो तुम्हारा अकाउंट HDFC में है और तुम्हें पैसे भेजने अपने फ्रेंड को जिसका अकाउंट SBI में है, तो यूपीआई NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेटवर्क के थ्रू एक मैसेज भेजेगा जो कि जाएगा HDFC से SBI में और कहेगा कि बॉस इतने पैसे इस बैंक से इस बैंक तक ट्रांसफर कर दो। इट्स नॉट एक्चुअल मनी, इट्स जस्ट अ मैसेज और अ मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन। बट डिजिटल रुपी ये मैसेज नहीं है, ये एक्चुअल डिजिटल कैश है। मान लो कि मैंने तुम्हें डिजिटल रुपी भेजा, तो पैसा एक्चुअली मेरे डिजिटल वॉलेट से तुम्हारे डिजिटल वॉलेट में जाएगा। इट्स नॉट अ मैसेज, नो बैंक इंटरमीडिएशन नीडेड, जस्ट पैसा कैश डिजिटल फॉर्म में मेरे वॉलेट से तुम्हारे वॉलेट तक। नो बैंक इन बिटवीन, नो सर्वर रिकॉन्सिलिएशन। एंड सबसे पागल बात, इट वर्क्स विदाउट इंटरनेट। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 3 फीचर्स दिखाऊंगी जो कि ई-रुपी में तो है बट यूपीआई में कभी नहीं होंगे। एनोनिमिटी, प्रोग्रामेबिलिटी एंड सबसे कंट्रोवर्शियल, एक्सपायरी डेट ऑफ मनी। पहले टेक्निकल डिफरेंस समझिए क्लियरली। यूपीआई एक पुल सिस्टम है। तुम्हारे बैंक से पैसा पुल होता है थ्रू द NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेटवर्क, ठीक है? और अगर बैंक का नेटवर्क डाउन है तो यूपीआई फेल, सिंपल। ऑन द अदर हैंड, डिजिटल रुपी इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर डिजिटल कैश तुम्हारे पास है तो वो पैसा तुम्हारा है। यानी कि मान लो मेरे पास डिजिटल कैश में 500 का नोट है तो वो मेरा है, जैसा असली कैश के साथ होता है। अगर मेरे पास एक नोट है तो वो मेरा है, अगर तुम्हारे पास एक नोट है वो तुम्हारा है। सो इट्स अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट जो कि बियरर के पास, जिस बियरर के पास है उसी का है। फन फैक्ट, इंडिया में 99% ऑफ द ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो गए हैं, बट स्टिल RBI spends about 50,000 crores of rupees each year to print cash. ई-रुपी की वजह से ये कॉस्ट एकदम जीरो हो सकती है। एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है एंड फाइनेंशियल बेनिफिट भी है। नाउ कम्स द गेम चेंजर, प्रोग्रामेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट है पर्पस बाउंड मनी का। साउंड्स फैंसी, राइट? लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सपोज गवर्नमेंट किसी फार्मर को सब्सिडी देती है 10,000 रुपीज का टू बाय फर्टिलाइजर्स और एनी एग्रीकल्चरल स्टफ। नाउ थियोरेटिकली फार्मर जो है इन पैसों को लिकर शॉप पे भी स्पेंड कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से अपने कोई पर्सनल काम के लिए भी स्पेंड कर सकता है। ई-रुपी में क्या होगा? द गवर्नमेंट कैन प्रोग्राम दिस मनी टू बी ओनली बी एबल टू स्पेंड इट ऑन अ फर्टिलाइजर शॉप और एनी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट शॉप। उससे क्या होगा? फार्मर्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सब्सिडीज नहीं ले पाएंगे और जस्ट वही फार्मर्स ये सब्सिडीज यूज कर सकते हैं जिनको एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए पैसों की नीड हो। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही लिमिटेड नहीं है, स्कूल स्कॉलरशिप्स, मेडिकल सब्सिडीज एंड इवन कॉर्पोरेट एक्सपेंस अकाउंट्स हर जगह यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर आता है एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, इज इट गुड और बैड? गुड साइड, करप्शन बंद होगा, ब्लैक मनी कंट्रोल होगा एंड सब्सिडीज प्रॉपर्ली यूज होंगी। बैड साइड, पर्सनल फ्रीडम खत्म, गवर्नमेंट डिसाइड्स वेयर योर मनी गोज एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आर यू ओके विद प्रोग्रामेबल मनी और इज इट जस्ट टू मच कंट्रोल? चलो अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने ऑफलाइन ई-रुपी लॉन्च किया। मतलब क्या? तुम अपने फोन से किसी के फोन के साथ टैप करोगे NFC से और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। नो इंटरनेट, नो यूपीआई पिन एंड नो OTP। इमेजिन करो यार, क्राउडेड मेट्रो है, यूपीआई सर्वर क्रैश हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा, ई-रुपी बस फोन टैप कर दो एंड डन। टेक्निकली ये NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन यूज करता है।
सेम टेक्नोलॉजी जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स में यूज होती है। नाउ लेट अस सी सम क्विक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। Government DBT schemes, direct benefit transfer with full tracking, corporate payroll, companies to ensure salary is spent responsibly initially, cross-border settlements, faster than SWIFT, cheaper than wire transfers, emergency relief funds, instant distribution in disasters, fully traceable. और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरऑपरेबिलिटी विद UPI, मतलब ई-रूपी वॉलेट से तुम UPI ट्रांजैक्शंस भी इजीली कर सकते हो, मतलब द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो अब हर्षिता कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि UPI इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम्हारी डेली चाय, ग्रोसरी, शॉपिंग एटसेट्रा सब कुछ UPI से होगा। बट डिजिटल रुपी इज द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, B2B settlements of large corporates, cross-border transactions and situations where privacy plus control both are needed. ये पैरेलल सिस्टम है, कंपटीशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको CBDCs और क्रिप्टो के बारे में और डीप डाइव नॉलेज चाहिए तो कमेंट ब्लॉकचेन इन द कमेंट सेक्शंस। दिस इज हर्षिता, दिस इज माय चैनल हॉपर स्टॉप एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप हॉपिंग, कीप लर्निंग।